नोटबंदी और इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा कोई घोटाला भारत में नहीं हुआ है। हाँ, सुरक्षा और राफेल की बात कर रहे हैं, 5 किलो अनाज की बात कर रहे हैं। हमारे आपके घर के लड़के 10 साल से इलाहाबाद में तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, उनके पास कोई जॉब नहीं है, महंगाई, बेरोज़गारी। ठीक है, इसके बाद जितनी भी सुविधा सरकार से जनता को मिलनी थी, वो सारी सुविधाएं बंद हो गई। आपको याद होगा, रेलवे में 60+ वालों को डिस्काउंट मिलता था। अब तो 10 साल वाले के बच्चे को भी टिकट का पैसा देना पड़ेगा। हाँ, कोविड शील्ड लगवा दिया इन्होंने, साइलेंट हार्ट अटैक से लोगों की मौत हो रही है। और अब सरकार कहती है कि हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है। आप भी पत्रकार हैं, आपको भी कहीं ना कहीं से ज़बरदस्ती लगवाया गया होगा। ठीक है, आप कहते हैं कि आर्थिक रूप से भारत मजबूत है। ठीक है, इलेक्ट्रल बॉन्ड देख लीजिए, राफेल घोटाला देख लीजिए, नोटबंदी देख लीजिए। नोटबंदी और इलेक्ट्रल बॉन्ड से बड़ा कोई घोटाला भारत में नहीं हुआ है। ठीक है, ये कहते हैं कि अभी बोल रहे थे, हमको लगता है अंधभक्त टाइप के लोग होंगे, इनका देश की जनता से कोई लेना देना नहीं है। 5 किलो राशन, जिसे है ना कि 5 किलो राशन पे इतना गुमान, हाँ, तो हम बिना खाए मरेंगे। वो कहा जाता है कि पितरी के नथिया पर इतना गुमान, हाँ, सोने का रहत तो चल तू उतार। हाँ, तो जब 5 किलो राशन पे इतना गुमान है और हम मर जाएं, मतलब आप समझिए कि दवा, कपड़े और कापी किताब पे 18% GST लगती है और हीरे पे 3% GST लगती है। क्यों? क्योंकि वो बड़ा व्यापारी है, हम लोग छोटे व्यापारी हैं। आप ये कपड़ा पहने, इस पर 18% GST देते हैं। मेरी उम्र 44 साल है, मुझे लगता है कि मैं 16-17 साल से मार्केट में सक्रिय रहता हूँ और ये पहली गवर्नमेंट है जिसने कापी और किताब पर टैक्स लगाया। मतलब अनपढ़ रहेगा इंडिया तो मोदी करेगा इंडिया। तो ये इनका सोच है। पाकिस्तान की बात करते हैं, पाकिस्तान मतलब ये इन्होंने कहा कि हम नोटबंदी कर देंगे तो पाकिस्तान दिवालिया हो जाएगा। हुआ क्या? भारत पाकिस्तान नहीं हुआ क्या? आप बताइए, हुआ क्या दिवालिया पाकिस्तान? नहीं हुआ ना। लेकिन कितने लोग लाइन में लग के मर गए, उसका हिसाब ये नहीं देंगे। देश का प्रधानमंत्री बोलता है संसद भवन में कि कोरोना से किसी की मौत नहीं हुई, जबकि WHO कहता है कि 40 लाख लोगों की फर्स्ट फेज में कोरोना से भारत में मौत हुई है। इसका जिम्मेदार है कोई? आप बताइए। जिम्मेदारी जब ऑक्सीजन की जरूरत थी भारत की देश की जनता को, तो ये इन्होंने एक्सपोर्ट किया ना। इनके पास स्वास्थ्य का कोई संसाधन था, न अस्पताल थे, न कोई सरकारी सुविधा मिल रही थी। झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ सब लोग लिखते हैं, झोला छाप डॉक्टरों ने काफ़ी हद तक मदद किया लोगों की। अब आप बताइए कि कहते हैं कि देंगे वोट, मंदिर। इनके पास सिर्फ 3-4 मुद्दे हैं, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान। हम कहते हैं आपने मंदिर बनवाया, ठीक है, पहले आत्मा फिर परमात्मा। पहले हमारा पेट भरे रहेगा तब हम राम राम करेंगे। जब पेट कौखिया रहा है, खाली है, तो हम कैसे राम राम करेंगे? आप बताइए, करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन मंदिर के नाम पर वोट नहीं मांग रहे हैं, ऐसा क्यों? अरे मंदिर के नाम पे कह तो रहे हैं कि जो भगवान का फ्री में मंदिर यात्रा कराएंगे और वहाँ 40 रुपए की चाय और 60 रुपए का ब्रेड मिल रहा है। हमारे यहाँ मिर्ज़ापुर में चाय की दुकान पर आप खड़े हैं, स्पेशल चाय पीजिए, 10 रुपये में देते हैं। हाँ, ये भी, लेकिन इन्होंने भी कहा कि सरकार वही चाहिए, चाय वाले की। अब वो चाय बेचने वाले का समर्थन कर रहे हैं ना, वो चाय बेच के प्रधानमंत्री हुए और ये भी चाय बेच के मुख्यमंत्री होना चाह रहे हैं। आप समझिए, मामला यहाँ ये है कि मोदी जी चाय बेच के प्रधानमंत्री। आपने चाय बेचते मोदी को देखा क्या कभी? नहीं, कभी नहीं। वो तो लेकिन इनको हम लोग देख रहे हैं। अगर ये मुख्यमंत्री बन के कह देंगे कि हमने चाय बेची थी तो हम लोग समर्थन करेंगे, हाँ हमने पिया है। लेकिन मोदी जी को तो कोई नहीं देखा। देखिए भैया, लाली पाप दिखाइए, 15 लाख खाते में नहीं आए, 2 करोड़ रोजगार नहीं मिल रहा है। ठीक है, महंगाई कम नहीं हो रही है, देश का रुपया गिरता है तो प्रधानमंत्री गिरता है। और प्रधानमंत्री जी के अगर तनिक भी पानी हो तो इस्तीफा दे दे। लेकिन पानी तो नहीं है। पानी नहीं है। अब आप सुनिए, हमको रोजगार की जरूरत है, एम्प्लॉयमेंट की जरूरत है, काम की जरूरत है, और आप मंगलसूत्र की बात करते हो। घर की बीवी का मंगलसूत्र तो बचा नहीं सके, दूसरे की बात क्यों करते हो? पहले घर में झांको ना, पहले घर में झांको। बहुत अच्छा, बहुत गर्मजोशी आई। आप अपना नाम पहले बताइए। संजय दुबे नाम है मेरा। जी, क्या करते हैं आप? मैं ऐसे समाज सेवा करता हूँ। एक जिसकी ज़रूरत हो मुझे बुला ले, मैं उसके साथ खड़ा रहता हूँ। मेरा कोई काम नहीं है। बड़े घर उसे कहते हैं कि मैंने 370 हटा दिया, बोलते हैं ना। मैं जानकारी के लिए बता दूँ, 370 का हटाया है इन्होंने, और वो भी अपने उद्योगपति मित्रों के लिए। मैं जानकारी के लिए आपको बता दूँ कि कश्मीर में इनके जो मित्र हैं अदानी और अंबानी, उनके लिए इन्होंने ज़मीन लीज करने के लिए वो धारा हटाई है। 370 का मूल हटाया क्या? आप बताइए, हटाया क्या?
370 का जब मूल आप हटाएंगे तब ना हम मानेंगे कि 370 आपने हटा दिया। अब आप को हम लाभ देने के लिए 370 का हटा दिए। अब आप आइए, अपनी ज़मीन खरीदिए, व्यापार करिए। तो अब आप झूठा लालीपाप भाई 10-15 लाख खाते में आए आपके। हम भी तो जो इंतजार कर रहे हैं भैया कि कब आएगा। अब तो नहीं आएगा। नहीं, अभी आएगा, अभी आएगा। और जो अंधभक्त हैं और जो आपकी गोदी मीडिया है, उसको मोदी मीडिया कह लीजिए, तो वो यही बात बोलेंगे। और वो देखिए, मीडिया में पारदर्शिता अब खत्म हो चुकी है मनमोहन जी के बाद। एक वीडियो मैं कल देख रहा था, ढेर सारी आइडिया मनमोहन के समय में एज ए PM लगी हैं। इनसे आपने 10 साल में कोई डिबेट किया क्या? ये डिबेट ये करेंगे, कंगना रनौत को इंटरव्यू देंगे, अजय देवगन को देंगे, अक्षय कुमार को देंगे। बाकी अगर आम पब्लिक के बीच में आप जाइए, लालीपाप से भैया पेट नहीं भरेगा। देखिए, आम चूस के खाने का काम पब्लिक नहीं पूछती है, ये सवाल नहीं करती है। इसलिए उन्होंने भैया राहुल गांधी आ रहे हैं तो संविधान में बदल देंगे पूरा। कौन, राहुल जी की मोदी जी? मोदी जी के सांसद कह रहे हैं कि 400 पार आएंगे तो इस बार वोट देने का मौका ही नहीं मिलेगा। आप कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह तो रहे संविधान पूरा बदल देंगे। हाँ। अच्छा, अब इनको जानकारी होगी, हमारी कोई पार्टी नहीं है, लेकिन जो हकीकत के मुद्दे हैं, मुझे रोजगार चाहिए, आप रोजगार दे दीजिए। 5 किलो राशन की क्या जरूरत है? नहीं भाई, अगर हमको आप रोजगार दे देंगे, हम नौकरी करेंगे, तो हम क्यों 5 किलो राशन के लिए लाइन में लगेंगे? एक चीज़ है। दूसरा चीज़ है कि 5 किलो राशन 100 रुपये का देते हो आप, 400 का सिलेंडर 1200 में, 70 का पेट्रोल 100 रुपये में, 56 का डीजल 100 रुपये में। इसके अलावा आपने अगर घर का निर्माण कराया तो 2014 में 230 रुपये बोरी से